आदिवासी सूची में शामिल होने के लिए ऐतिहासिक कह सकते हैं। मैंने ऐसा आंदोलन हम लोग अपने जीवन काल में नहीं देखे थे जो पूरे देश को हिला कर आरक्षण में भेदभाव किया गया है पिछड़ा वर्ग ओबीसी के साथ में। उसका ये सुगबुगाहट वो भी एक इसका शुरुआत है। और हमारा पार्टी चूंकि लोक हित अधिकार पार्टी, हम एक सामाजिक न्याय के पक्षधर पार्टी है। ऐसे में जो पिछड़ा वर्ग ओबीसी का जो आरक्षण एक प्रकार से बहुत ही घोर अन्याय कर सकते हैं। आज कुर्मी समाज को भी मैं बधाई देता हूं कि आज उन्होंने शुरुआत किया है, क्योंकि कुर्मी समाज पिछड़ा वर्ग का एक शासक वर्ग, अगुआ समाज के रूप में, जागरूक समाज के रूप में लंबे समय से जाना जाता है। और उन्होंने जिस प्रकार रेल टेका, दहर रोका का आंदोलन के माध्यम से बाकी ओबीसी समाज का भी आंख खोलने का, आईना दिखाने का काम किया है, ये समय की मांग है। तो जो आप रिजर्व बैंक में जो रखे हुए आरक्षण, वो किसके लिए रखे और कब के लिए रखे? क्या चाहते हैं फिर? हम चाहते हैं कि अब जब कुछ समुदाय को अगर 100% आरक्षण मिल चुका है तो पिछड़ों के साथ ही सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? लेकिन जिस प्रकार आज समय की मांग है कि लोगों को अब आरक्षण की जरूरत पड़ रही है, बहुत भेदभाव हो रही है, इसलिए अगर यदि सरकार अगर समय रहते नहीं चाहती है, जाति जनगणना के माध्यम से जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसको उतना हिस्सेदारी आरक्षण नहीं मिलती है, तो ओबीसी समाज एक बड़ी आंदोलन की रणनीति बना रही है। ये रेल रोको से भी बड़ा आंदोलन होगा और पूरा देश में चक्का जाम होगा। जोहार, लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रेल टेका आंदोलन कुर्मी समाज के द्वारा किया गया और इसका विरोध पूरा एसटी समुदाय किया जो पहले से लिस्टेड है। लेकिन अब एक और बड़े आंदोलन की सुगबुगाहट शुरू हो गई है, जो शायद रेल टेका से भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। यह आंदोलन किस चीज के लिए है, कौन करेगा, यही हम जानेंगे। पूरा वीडियो देखिए। जो लोग नए आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरे साथ चर्चा के लिए हरिनाथ साहू हैं। हरिनाथ जी, लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोहार, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। बताएंगे, अभी जो कुर्मी समुदाय के द्वारा एक बड़ा आंदोलन किया गया, रेल टेका आंदोलन, झारखंड, उड़ीसा और बंगाल, 3 स्टेट में ये आंदोलन हुआ, खूब असर देखा गया। अब आप लोग किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, वो कौन सा आंदोलन होगा और क्या ये रेल टेका आंदोलन से भी बड़ा होगा? निश्चित रूप से जो ओबीसी समाज के कुर्मी ओबीसी समाज जो भी वर्तमान में है और कुर्मी समाज जो है जो ओबीसी समाज में है, और उनके नेतृत्व में आदिवासी सूची में शामिल होने के लिए ऐतिहासिक कह सकते हैं। मैंने ऐसा आंदोलन हम लोग अपने जीवन काल में नहीं देखे थे जो पूरे देश को हिला कर रहे और बहुत ही संगठित तौर पर, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के में कोई भी समाज के नेता हो, सभी लोगों ने एक सुर में कुर्मी को आदिवासी सूची में दर्ज करने की मांग को मुखर होकर रेल टेका आंदोलन के माध्यम से उन्होंने किया। ये एक सामाजिक एकता का भी परिचय था। और मैं कह सकता हूं कि आज के वर्तमान परिस्थिति में जिस प्रकार आरक्षण में भेदभाव किया गया है पिछड़ा वर्ग ओबीसी के साथ में, उसका ये सुगबुगाहट वो भी एक इसका शुरुआत है। और हमारा पार्टी चूंकि लोक हित अधिकार पार्टी, हम एक सामाजिक न्याय के पक्षधर पार्टी है। ऐसे में जो पिछड़ा वर्ग ओबीसी का जो आरक्षण एक प्रकार से बहुत ही घोर अन्याय कर सकते हैं। जिस देश में और जिस राज्य में एक तरफ आप जाति या समुदाय विशेष को 100% आरक्षण दे रखे हैं, लंबे समय आजादी के बाद से दे रखे हैं। किनकी बात कर रहे हैं आप? किनको 100% मिला है? देखिए, जो भी सूची में दर्ज है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। नहीं, संवैधानिक बातों की बात कर रहे हैं? आदिवासी की बात कर रहा हूँ, दलित की बात कर रहा हूँ। इन लोगों को जितनी आबादी है, आप फॉरवर्डों की बात कर लीजिए, सवर्णों की मैं बात करता हूँ, तो जिसकी जितनी आबादी है, कुछ लोगों को उसके 100% आरक्षण मिल चुका है। ऐसे में इतना बड़ा सौतेला व्यवहार पिछड़ा वर्ग के साथ क्यों? क्या ये झारखंड में हुआ या फिर पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में आप कह रहे हैं? ये झारखंड सबसे ज्यादा ज्वलंत भेदभाव अगर हुआ है तो झारखंड प्रदेश में हुआ है, क्योंकि ट्राइब एरिया है के रूप में इसको जाना जाता है। लेकिन हकीकत देखा जाए, यहाँ 54% से भी अधिक आबादी इस झारखंड प्रदेश में पिछड़ों का है।
ये मंडल कमीशन 1955 का रिपोर्ट का अनुसार 56% आरक्षण का मांग उस समय भी उठा था। लेकिन बावजूद भी आज 7 जिलों में जिस प्रकार अति पिछड़ों को आरक्षण शून्य कर दिया गया और बाकी के जिलों में भी आबादी के अनुसार लगभग नगण्य आरक्षण दिया गया, ये बाध्य करती है केंद्र और राज्य सरकार की गलत नीतियां, जो आज बाध्य होकर के पिछड़ा समाज, आज कुर्मी समाज को भी मैं बधाई देता हूं कि आज इन्होंने शुरुआत किया है, क्योंकि कुर्मी समाज पिछड़ा वर्ग का एक शासक वर्ग, अगुआ समाज के रूप में, जागरूक समाज के रूप में लंबे समय से जाना जाता है। और उन्होंने जिस प्रकार रेल टेका, दहर रोका का आंदोलन के माध्यम से बाकी ओबीसी समाज का भी आंख खोलने का, आईना दिखाने का काम किया है। ये समय की मांग है। मैं लेकिन आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? समय की मांग है, उन लोगों को जागरूक बना, लेकिन अब आप चाहते क्या हैं? चाहते यही है कि अब समय की मांग है। मैं लगातार 2022 से इन बातों को उठा रहा हूं, लोक हित अधिकार पार्टी सामाजिक न्याय के पक्षधर के रूप में, कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसको उतना हिस्सेदारी या भागीदारी मिले। ये तभी संभव है जब देश और राज्य के अंदर में जाति जनगणना होगा। कारण बता के आज देखिए सामने आपका निकाय, स्थानीय निकाय चुनाव को बार बार टाला जा रहा है ट्रिपल टेस्ट के बहाने। यानी किसी न किसी राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हमारा पिछड़ा वर्ग लंबे समय से हो रहा है। कभी धर्म के मुद्दा को सामने ला दिया जाता है। आपको याद होगा 1956 में उसी समय मंडल कमीशन की बात आई थी। 91-92 में जब पूरे देश का पिछड़ा वर्ग अपने आरक्षण के मांगों को लेकर के गोलबंद हुआ, तो उस समय कार सेवक रथ यात्रा के माध्यम से पिछड़ों को गुमराह करने का काम सवर्णों के द्वारा किया गया। और आज जो परिस्थितियां हैं, मैं आदिवासी आरक्षण, एसटी आरक्षण का मैं खिलाफ नहीं हूं। उनको संविधान के तौर पर उनको अधिकार मिला हुआ है। मैं उनके अधिकार का हनन की मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूं। मैं अपने अधिकार, अपने हक और अपने आरक्षण के मुद्दों पर बात कर रहा हूं। कि एक बात बताइए, कुर्मी एसटी सूची में शामिल होने की मांग कर रहा है, उसी के लिए रेल टेका आंदोलन भी हुआ जिसकी आप प्रशंसा कर रहे हैं, तो कुर्मियों का ये मांग जायज मानते हैं या नहीं मानते हैं? देखिए, मैं कुर्मी समाज के मांग को जायज या नाजायज के विषय में नहीं, चूंकि वो लोग का अपना मांग है, लंबे समय से लंबित मांग है। मैं उन विषयों पर बहुत ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हर व्यक्ति को अपना संवैधानिक अधिकार है अपने मुद्दों के साथ अपना मांग करने के लिए। विषय है ओबीसी आरक्षण का। आज वो भी ओबीसी हमारा भाई है, बड़ा भाई है, ओबीसी समाज में है। अगर उनको कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है, ये सवाल इसलिए हम रहता है क्योंकि अगर वो एसटी सूची में शामिल हो जाते हैं तो ओबीसी की जो संख्या की जो आप डिमांड कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, जो हक जता रहे हैं, वो तो अपने आप घट जाएगा। अगर ये इधर से इधर शिफ्ट हो जाते हैं तो ओबीसी की संख्या कम हो जाएगी। देखिए, ओबीसी की संख्या ठीक है, मानते हैं अभी 55-56% है। कुर्मी समाज की अगर चले जाते हैं, अगर एसटी सूची में दर्ज होती है, तब भी हमारी आबादी 40% से ऊपर रहेगा। तो ऐसे में हमारा अभी जो वर्तमान समुदाय के लोग कहते हैं कि वो लोग 24% है। देखिए, कहने के लिए तो सभी लोग बहुत डाटा भी दिखाते हैं, वो ठीक है, उस पर मैं बोल रहा हूँ। मैं उनकी आंकड़ा, उनकी आबादी के बारे में हमें ठीक से जानकारी नहीं, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर उस तरह का आंकड़ों पर हम जाएंगे, जब तक जातीय जनगणना नहीं हो जाती है देश के अंदर में, तब तक ये आंकड़ा स्पष्ट रूप से नहीं है कि किसकी कितने। हमारा तेली समुदाय भी अपने तरह से, हम लोग बोलते हैं 22% की आबादी झारखंड प्रदेश में, पूरा देश में हमारी आबादी 14%। तो कहने के लिए तो हम भी अपने दावेदारी करते हैं, मेरा भी प्रमाणिकता है। कई सर्वे रिपोर्ट हम लोग ने अपना सामाजिक स्तर में किया है, लेकिन क्या उसका न्याय मिल रहा है? वर्तमान का स्थिति ऐसा है कि आज भी हम लोग का गुमला जिला के सीसई प्रखंड में करंज गांव है, जहां हजारों की संख्या में आज ओबीसी समाज का एक बड़ा विचार गोष्ठी बुद्धिजीवियों के बीच में हुआ। और वहां स्पष्ट रूप से इस बात के लेकर हुआ कि यदि आप समय के साथ अगर सामाजिक न्याय के लिए अगर आरक्षण नीति में सुधार नहीं होती, हम पूछते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हैं, आप पीआरआई की रिपोर्ट के हवाला देते हैं कि भाई 50% से अधिक आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। तो हम पूछते हैं आपको कि कई ऐसे, आपका गुजरात है, राजस्थान है, ऐसे कई राज्य हैं, और झारखंड में भी जैसे आप एक प्रकार ईडब्ल्यूसी के रिपोर्ट के हिसाब से 10% सवर्णों का आरक्षण आप दे दिए, तो आपका तो वो बंदी से हट चुकी है। तो जो आप रिजर्व बैंक में जो रखे हुए आरक्षण, वो किसके लिए रखे हैं, आप कब के लिए रखे? क्या चाहते हैं फिर? हम चाहते हैं कि अब जब कुछ समुदाय को अगर 100% आरक्षण मिल चुका है, तो पिछड़ों के साथ ही सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? जो आरक्षण शेष बचा हुआ है, आबादी हमारे मानते हैं कि ओबीसी का आरक्षण
भी अभी जो बचा हुआ वो भी कम है, तो उसे 100% ओबीसी को दे दिया जाए। सभी जाति समुदाय के जनसंख्या के अनुपात तक उसको भी समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर मिले, नौकरी में अवसर मिले, पढ़ाई लिखाई में अवसर मिले, रोजगार नौकरी हर तरह से उसको मिले। तो ये भेदभाव देश की 75 साल आजादी के बाद भी अगर हो रही है तो ये अन्याय। इस डिमांड के लिए अब आप लोग आगे क्या करेंगे? क्या बहुत बड़ी रणनीति बना है हम लोग का। गुमला जिला से इसकी शुरुआत लोगों ने विचार गोष्ठी के माध्यम से, यदि समय रहते केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार अगर ओबीसी आरक्षण जो वर्तमान में जो अभी 7 जिलों में शून्य कर दिया गया है और बाकी जिलों में भी नगण्य किया है, इस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए अगर आरक्षण नीति में सुधार नहीं होती है और जाति जनगणना जिस तरह से लंबित करके सिर्फ चाहे पिछड़ा आयोग की बात कर ले, पिछले चुनाव में आपको याद होगा केंद्र की सरकार ने घोषणा किया था कि पिछड़ा आयोग का गठन किया जाए, सिर्फ गठन करके। अभी ताजा रिपोर्ट आया है, क्या करेंगे वो स्पष्ट कीजिए। स्पष्ट यही है कि पिछड़ा बहुत धैर्यशील समाज है, मेहनत का समाज है, बहुत खून पसीना टैक्स दे करके देश को चलाने का काम कर रही है। लेकिन जिस प्रकार आज समय की मांग है कि लोगों को अब आरक्षण की जरूरत पड़ रही है, बहुत भेदभाव हो रही है, इसलिए अगर यदि सरकार अगर समय रहते नहीं चेतती है, जाति जनगणना के माध्यम से जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसको उतना हिस्सेदारी और आरक्षण नहीं मिलती है, तो ओबीसी समाज एक बड़ी आंदोलन की रणनीति बना रही है। ये रेल रोको से भी बड़ा आंदोलन होगा, आज पूरा देश में चक्का जाम होगा, सरकार को एक कदम नहीं चलने दिया जाएगा। पूरे लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम लोग इस पर दखल करेंगे। आप बात कर रहे हैं झारखंड में ओबीसी को न्याय नहीं मिल रहा है, नाइंसाफी हो रहा है, तो झारखंड में आप आंदोलन के पूरे देश को कहां ले जा रहे हैं? झारखंड का मुद्दा मानते हैं कि बहुत गंभीर मुद्दा है झारखंड, लेकिन मुद्दा सिर्फ झारखंड का नहीं है, ये देशव्यापी मुद्दा है, पूरा देश में भी ये मुद्दा है। लेकिन चूंकि झारखंड की में सबसे ज्यादा ट्राइब या ज्यादा रिजर्वेशन होने की वजह से आज यहाँ के पिछड़ों के साथ सबसे ज्यादा अन्याय हुआ, इसलिए इसकी शुरुआत भी झारखंड की धरती से होगी। तो ये अन्याय कौन कर रहा है? सरकारें कर रही है, सरकार की गलत नीतियां कर रही है। आप सुप्रीम कोर्ट का हवाला देके जो बार बार जो आप माने आरक्षण नीतियों को जो प्रभावित करने का काम कर रही है, मैं केंद्र की सरकार और राज्य सरकार दोनों इसमें बराबरी की दोषीदार है। केंद्र सरकार अपनी पल्ला झाड़ने के लिए मसौदा तो बना देती है, क्या पिछड़ों को आबादी आरक्षण दे दिया जाए, लेकिन कहीं न कहीं मामला फिर अटक जाता है। केंद्र सरकार और राज्यसभा लोकसभा और इस तरह का चीजें जो उलझाने के काम हो रही है, तो मंशा साफ है कि कहीं न कहीं पिछड़ों को आरक्षण से वंचित रखने का एक षड्यंत्र हो रही है। आप जो ये देशव्यापी आंदोलन की बात कर रहे हैं, ये कितना व्यापक होगा, कब होगा, कुछ आप लोग का रणनीति तय हुआ है? बिल्कुल रणनीति तय है। अभी चरणबद्ध, चूंकि आज पहला बैठक गुमला में हुआ था, हम लोग कुछ अन्य कारणों से हम शामिल नहीं हो पाए, निमंत्रण भेजा गया था, लेकिन वहां से जो अपडेट आया है कि ओबीसी आरक्षण को जनसंख्या अनुपात में झारखंड में उसको आबादी के अनुसार से आरक्षण मिलना चाहिए, अन्यथा ये आंदोलन बहुत उग्र रूप लेगी धीरे धीरे। सरकार को समय रहते चेतन भी आपको ध्यान, तो सरकार को कैसे आप जानकारी देंगे, कहाँ किनसे मिलेंगे? क्योंकि सरकार तो आप ही की है, पीएम मोदी ओबीसी से आते हैं। देखिए, सरकार ओबीसी के है चाहे किसी का भी है, हम संवैधानिक बातों पर विश्वास करते हैं। सरकार जाति समुदाय किसी का भी हो, आप समय की मांग है सामाजिक न्याय के तर्ज पर अब आरक्षण नीति में व्यापक सुधार करने का पूरे देश में आवाज उठ रही है। अब झारखंड में इसकी शुरुआत हो गई है। आज जिस तरह से भेदभाव किया गया, मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ कि 27% आरक्षण हम लोग का बिहार में था, जिसमें झारखंड साथ में, जबकि आबादी 119 से भी अधिक बढ़ चुका है, बेरोजगारी और गरीबी बढ़ते जा रही है। अब जिस तरह से लगातार सरकार हमारे आरक्षण को घटाते जा रही है। आपके जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, जिनको आप विधानसभा में भेजते हैं, जिनको आप लोकसभा में भेजते हैं, उन तक आप बात पहुंचाएंगे? उनके जरिए सदन तक बात पहुंचाएंगे जहां चर्चा होती है लोकसभा और विधानसभा में? लोकसभा विधानसभा में जाने वाले प्रतिनिधियों को भी जानकारी है, वो भी समझ है चीजों को। ऐसा नहीं है, जितने भी पिछड़ा समाज के नेता हैं उसको अल्टीमेटम देंगे, जब तक हमारा आंदोलन का रूपरेखा। आप इतिहास गवाह है कि नेता के द्वारा कभी भी आंदोलन नहीं खड़ा किया गया है। जन समुदाय अब आक्रोशित है, नाराजगी है, लोग इसका दंश झेल रही है। इसका शुरुआत हम लोग लोक हित अधिकार पार्टी के प्लेटफॉर्म में सामाजिक न्याय का जो हम लोग ने इस बिगुल को राज्य के अंदर में फूंका है, इसका शुरुआत लोक हित अधिकार पार्टी के द्वारा, राजनीतिक पार्टी के द्वारा इसका शुरुआत हो चुकी है। 2022 में इसकी पटकथा लिख चुकी है। और अब ये बातें अब प्रत्येक प्रखंड स्तरीय बैठक के माध्यम से एक बड़ी आंदोलन की तैयारी में पूरे ओबीसी समाज अब एकजुटता के आगे बढ़ रही है। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि बहुत जल्द अगर सरकार 2029 चुनाव से पहले यदि जनसंख्या
अनुपात में आरक्षण नीति में सुधार नहीं करती है, जनगणना नहीं कराती है। और अभी वर्तमान में ही चाहे वो स्थानीय निकाय के चुनाव हो, चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे लोकसभा विधानसभा के चुनाव हो, अब पिछड़ा वर्ग चुप नहीं बैठेगी। अब हमें भी आबादी के हिसाब से भागीदारी भी चाहिए और आरक्षण भी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हरिनाथ साहू से हम बात कर रहे थे, जो लोक अधिकार पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष हैं। इन्होंने बताया कि ओबीसी आरक्षण जो इन्हें मिला हुआ है वो काफी नहीं है, इन्हें आरक्षण का दायरा बढ़ाना चाहिए, सरकार को बढ़ाना चाहिए। और इसके लिए इन्होंने बड़े आंदोलन की भी जानकारी दी है, जिसकी पहले स्तर की बैठक भी हो चुकी है। आने वाले समय में वो आंदोलन का स्वरूप क्या होगा, कब होगा, उसकी भी जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अपनी राय भी बताइएगा। जोहार, बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।